नमस्कार, यार.com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 649 649। आज हमारे साथ हैं विश्वम्भर लाल जी जोशी, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और हमारे भी आदरणीय गुरु जी रह चुके हैं। गुरु जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की आयुष्मान, खुश रहो, सौभाग्यवान भवे। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूं, ये तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय पे लिखित भी नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करके उठाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करें पारिवारिक परिचय से। बताएं परिवार के बारे में यथासंभव हो सके। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शारदा शारदाम्भोजे वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। हरि ओम तत्सत्। शिव ओम हरि ओम। मैं लक्ष्मणगढ़ का विश्वम्भर लाल जोशी जी। मेरा गोत्र हरिद्वार सांडिल्य है। लक्ष्मणगढ़ में हमारा सांडिल्य गोत्रीय सबसे बड़ा परिवार है। हम तकिया कलाम तकिया वाला जोशी कहलाते हैं, लक्ष्मणगढ़ में प्रसिद्ध हैं। मेरे दादाजी पौरोहित्य कर्म के प्रकांड पंडित थे। उनका नाम श्री बालूराम जी जोशी था जी। मेरे पिताश्री पंडित श्री मोतीलाल जी जोशी कम से कम 15 वर्ष तक जो है शारदासन पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष रहे। उसके बाद में आर्थिक स्थिति कमजोर होने कारण से वे गुवाहाटी चले गए। गुवाहाटी में उन्होंने पौरोहित्य और पांडित्य कर्म का डंका बजाया। मेरे पिताजी ज्योतिर्विद्या के मर्मज्ञ थे और उनका बहुत बड़ा मान सम्मान था जी। उनकी पंडितों की एक बहुत बड़ी टोली थी जी। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र विश्वम्भर लाल जोशी हूँ। जी। हम 3 भाई हैं। मेरा छोटा भाई ईश्वरी प्रसाद जोशी, वह इस समय गुवाहाटी में मेरे पिताजी के स्थान पर हैं और बहुत बढ़िया पंडित है जी। सेकेंड नंबर अनिल कुमार जोशी, वह सीकर में है और वह अच्छा शिक्षक है जी। अभी वह कार्यरत है। जी। मेरे 4 बहनें हैं। उनमें एक बहन बम्बई में रहती है जिसका नाम शारदा है, एक बहन उससे छोटी जिसका नाम ललिता है, वह बलारा में है, और एक थर्ड जो है वह नौगांव आसाम में रहती है जिसका नाम संतरा देवी है जी। और फोर्थ जो है परमा देवी जोशी, वो बहुत बड़ी मतलब संस्कृत की आचार्य थी और यहाँ ऋषिकुल में वो बहुत बड़ी विदुषी मानी जाती थी, लेकिन अब वह देवलोकवासी हो गई है। जी। उसकी पुत्री वर्तमान में मेरी भांजी जिसका नाम गरिमा लाटा है, वह इस समय सीकर में SDM पद पर कार्यशील है जी। और उसने भी अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। जी। वे 3-4 भाई बहन हैं और वो भी खूब आगे बढ़ रहे हैं। जी। मेरे 3 लड़के हैं। उनमें ज्येष्ठ लड़का यज्ञदेव जोशी, उसने पढ़ाई कम करी लेकिन वह पंडित भी है और साथ में मतलब उसने ऑटो चला रखा है। जी। अच्छी कमाई करता है, गायों की सेवा करता है। सेकेंड लड़का श्रीदत्त जोशी जयपुर में अच्छी पोस्ट पर है, बिजली विभाग में है और वह भी कार्यरत है। उसकी पत्नी जिसका नाम अनीता जोशी है और वह PhD है, वह पोदार कॉलेज में इसमें लेक्चरर है। जी। और थर्ड नंबर मधुसूदन जोशी जो यहीं है, और यह लड़का जो है ना यह बड़ा ही शालीन है और हमारे माता पिता का भक्त है। ये मतलब है सीकर में ITI 2-4 आदमी इन्होंने ITI बना रखी है और ये IIT में प्राध्यापक है और आर्किटेक्ट का डॉक्टर है। और मेरी जो एक बेटी है जिसका नाम अनीता है, वह भीलवाड़ा में है,
अपने पति सहित वहाँ रहती है और वह भी शिक्षिका है। और इस प्रकार से मेरा परिवार जो है बहुत ही संस्कारवान और शिक्षित परिवार है। आपकी धर्मपत्नी का नाम? मेरी धर्मपत्नी का नाम गीता देवी है। माताजी का नाम? मेरी माताजी का नाम बनारसी देवी है। ठीक। और दादी जी का नाम भूल गए आप? दादी जी का नाम? आपकी दादी? मेरी दादाजी का नाम दादाजी का तो बता दिया ना आपने। हाँ दादी, हाँ महादेवी। और पीछे याद है? पीछे याद है और पीढ़ियाँ पीछे हाँ हमारा वैसे मतलब हमारा जो परिवार है ना, वंश जो है वो रामदेव जी से चलता है। अच्छा। अब इस समय वो रामदेव जी की जो पीढ़ी है वो 7वीं पीढ़ी चल रही है। उनमें मतलब मेरे दादाजी के जो पिताजी है ना वो रंगलाल जी जोशी थे। अच्छा अच्छा। और वो भी बड़े विद्वान थे। और इस प्रकार से हमारी पीढ़ियां जो है आगे बढ़ रही हैं। आपको पता आप वैसे मूलतः लक्ष्मण से ही कि आए कहाँ से? हम खंडेला से आए थे। खंडेला से? अच्छा। खंडेला हमारा जो हरिद्वार जोशियों का परिवार जो है ना वो मतलब खंडेला से आया था। और फिर हम लोग बाग यहाँ बस गए। पहले मतलब लक्ष्मणगढ़ के चारों ओर परकोट था, तो परकोटे के बीच में रहते थे हम। धीरे धीरे जब परिवार बढ़ने लगा तो हम फैलने लगे और लक्ष्मणगढ़ में। तो क्रमशः नाम बताएंगे रामदेव जी से आगे, क्रमशः बताएंगे रामदेव जी के बाद में? रामदेव जी के बाद में मुझे कुछ याद है, मतलब उसके बाद में अनुताराम जी है। अनुताराम जी के बाद में श्री राम जी है। और उसके बाद में रामदेव जी हैं, रंगलाल जी हैं, रंगलाल जी के बालूराम जी हैं। और बालूराम जी के जो छोटे भाई थे उनका नाम बंशीधर जी जोशी था। मेरे पिताजी उनके गोद चले गए बंशीधर जी के। तो बंशीधर जी के कोई संतान नहीं, इसलिए मेरे पिताजी उनके संतान के रूप में रहे। और फिर हम जो है ना हमारा वंश मतलब बंशीधर जी से चल रहा है। आपका ननिहाल कौन सी जगह है? मेरा ननिहाल सीकर में है। सीकर में सबसे बड़ा ब्राह्मणों का परिवार दीक्षित परिवार, वो भी बड़ा मतलब सुशिक्षित परिवार रहा है। और उनमें मतलब राधा कृष्ण जी और सत्यनारायण जी जो दीक्षित है वो तो मतलब शास्त्री भी थे और प्रिंसिपल भी रहे थे। नाना जी का नाम? मेरे नाना जी का नाम रामदेव जी दीक्षित। तो अच्छा ठीक है। और नानी जी का? नानी जी का नाम मुझे चलो कोई बात नहीं, याद आए तो बता देना। ससुराल कौन सी जगह है? मेरी ससुराल सीकर में है। सीकर में मतलब केशव देव जी पत्रकार। ससुर सीकर में केशव जी पत्रकार है। उनके बड़े भाई नंद किशोर जी, उनका परिवार मृदंगिया नाम से प्रसिद्ध है। तो ससुर का नाम? मेरी सासू जी का नाम सावित्री देवी है। ससुर जी का नाम नंद किशोर जी मृदंगिया। अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि पढ़ाई लिखाई बताएं। मेरी आपकी? मैंने मतलब SR स्कूल में श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1961 में हायर सेकेंडरी पास करी। अच्छा। और उसके बाद में मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, यहाँ लक्ष्मणगढ़ कोई कॉलेज नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे। लेकिन अयोध्या प्रसाद जी शर्मा उस समय प्रधानाचार्य थे। उनकी और मेरी जो है ना बहुत ही अच्छी पट्टी थी। वो मुझे बहुत चाहते थे क्योंकि मैं शुरू से ही विद्यालय में मंच का विद्यार्थी रहा था। और संस्कृत का विद्यार्थी था, मैं संगीत का विद्यार्थी था। संगीत मेरी हॉबी रही है। तो प्रार्थना भी मैं ही करवाया करता था। तो अयोध्या प्रसाद जी मुझे बहुत चाहते थे। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि बोलो विश्वम्बर अब क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा करो, तुम संस्कृत भी जानते हो और संगीत भी जानते हो, इसलिए तुम मिडिल क्लास को संभाल लो। तो मैं मिडिल क्लास में मैंने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। प्रार्थना में मैं ही करवाता था। फिर वहाँ से मैंने जो है ना 1964 में मैंने BA कर लिया। और BA करने के बाद में फिर आवश्यकता हुई कि भाई B.Ed करनी चाहिए। तो मैं मतलब MA की तैयारी करता रहा। संस्कृत में MA की तैयारी करता रहा। और बगड़ सलामपुर में मेरा नंबर लगा B.Ed करने के लिए। तो मैंने 1970-71 में B.Ed कर लिया। और उसके बाद में 1984 में मैंने MA हिंदी में किया। ठीक। इस प्रकार से मैंने डबल MA किया। और मैं मतलब संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। यहाँ मतलब संस्कृत पाठशाला थी, गुरु महाराज जी ढंड की, वो संस्कृत पाठशाला चलाते थे। तो शुरुआत में मैं विद्यार्थी में उनके पास रहा। तो मैंने उनसे संस्कृत व्याकरण सीखी और वेद सीखा और यजुर्वेद का अध्ययन किया। तो मैं पौरोहित्य कर्म भी जानता हूँ और मेरी पंडिताई भी यहाँ लक्ष्मणगढ़ में चलती है। जी। और आपका जो ये वाणी जो तेज है, ओज अभी भी बरकरार है, इसका कारण क्या है, राज क्या है? वाणी मेरी हमेशा से ही मतलब ओजस्वी रही है। इसके पीछे क्या है कि मतलब मेरा प्राणायाम और श्वास क्रिया जो है ना, मेरा अब भी मतलब जीवन जो है वह श्वास क्रिया पर निर्भर है। आयु कितनी हो गई आपकी? मेरी आयु इस समय मतलब मैंने 80 पार कर लिया है। अच्छा। मैं पिछले माह मतलब मेरी जो जन्म तिथि है वो 6 नवंबर 1941 है।
6 नवंबर 1927 से मैंने 80 पार कर लिया है। तो कोई खान पान में विशेष रुचि हो? मेरी खान पान की विशेष रुचि, वैसे तो मैं मतलब क्या कि गायें रखता हूँ, तो इसलिए मैं बराबर शुरू से ही दूध पीता रहा हूँ। तो गाय का दूध जो है मेरे लिए मतलब सर्वश्रेष्ठ रहा है। और मैं मतलब दवाई के रूप में या औषधि के रूप में मतलब बराबर ही ये च्यवनप्राश खाया करता हूँ। तो इस कारण से मतलब मेरे में अभी भी दमखम है। हाथ दिखाएं देखें, थोड़ा पकड़े, जोर लगाएं। जानता है। अच्छा, ठीक है। तो भ्रमण कहाँ किया आपने? भ्रमण मैंने मतलब आसाम का भी किया है, बम्बई का भी किया है, और इधर दक्षिण में मतलब मैं तिरुपति जो है ना, तिरुपति बालाजी, वहाँ तक गया हूँ। और रामेश्वरम का भी मैंने दर्शन किया है, मदुरई का मतलब मीनाक्षी मंदिर का भी मैंने दर्शन किया है। और गुवाहाटी में मेरे पिताजी रहते थे, तो मेरा छोटा भाई ईश्वरी उसका वहीं शादी हुई, मेरी बहन संतरादेवी उसकी भी वहीं शादी हुई। तो अकेले खिसलिए कि धर्मपत्नी को साथ ले गए थे? नहीं, साथ गए, पूरा परिवार साथ गया, एकदम परिवार साथ में गया। हाँ। अच्छा, अभी घर में किसकी चलती है ज़्यादा? घर में तो मतलब ज़्यादा जो है मेरी चलती है, क्योंकि इस समय तो मैं ही हूँ, मतलब कि वरिष्ठ तो मैं ही हूँ। अच्छा, बताएं कि आपकी जो नियुक्ति हुई अध्यापक के रूप में, ये सबसे पहले एसआर में हुई कि कहीं और भी हुई थी? हाँ, सबसे पहले मेरी बगड़िया स्कूल में नियुक्ति हुई। कौन से सन में? 1961 में। ठीक है। और वहाँ जो है मतलब मैंने थोड़ी जल्दीबाजी करी, मतलब मुझे ऑफर तो मिल गया था एसआर का ही, लेकिन मैंने सोचा कोई काम करे, तो भाई साहब उसमें प्रिंसिपल थे, वो मेरे से मतलब मेरे जानकार थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आ जाओ, संगीत सिखाओ। तो मैंने वहाँ 3 महीने तक वहाँ संगीत सिखाया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रधान ने कहा कि भैया आपको तो यहाँ आना है, तो मैंने वहाँ तो छोड़ दिया और मैं एसआर में आ गया। तो उसके बाद में मैं मतलब 1961 से लेकर 2001 तक, नवंबर 2001 तक एसआर में 40 साल मैंने वहाँ सेवाएं करी। और उसके बाद में मेरे एक मित्र थे MP वर्मा, जो रामकुमारी विद्यालय मुकुंदगढ़ में मतलब प्राध्यापक थे, उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया। तो मैं 6-7 साल वहाँ रहा। और ये राम मतलब उसका नाम है रामनिवास ढाका जो है MK विद्यालय में, वो मेरा शिष्य रहा था। उसके बाद में 2 साल रहा। फिर उसके बाद में कुछ समय तक यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में संस्कृत का कोई शिक्षक नहीं था, तो 1 साल मैंने वहाँ संस्कृत पढ़ाई। फिर उसके बाद में एक बार क्या हुआ कि मैं मुकुंदगढ़ से आ रहा था, राजकुमार जी महिला जो पाटोदा के हैं, वो सेवतबड़ी में मतलब डायरेक्टर है, और उनकी मतलब BEd कॉलेज भी चलती है, उनकी स्कूल चलती है। तो वे मेरे दोनों भाई राजकुमार महिला और रामस्वरूप महिला, ये दोनों मेरे शिष्य रहे थे। तो राजकुमार महिला ने मेरे से कहा कि गुरुजी आजकल आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो मुकुंदगढ़ जाता हूँ। बोले ऐसा है कि यहाँ लक्ष्मणगढ़ में अपने मतलब स्कूल खोल रहे हैं, तो बोलो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप मतलब वहाँ सेवा देवें और आप पद पर रहेंगे। तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया है, सोना और सुगंध, मैं तो वहाँ मतलब 3-4 घंटे वहाँ जाता हूँ, कोई तकलीफ होती है, इसलिए मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। तो यहाँ मतलब है 29 जून 2008 को मतलब उस स्कूल का उद्घाटन हुआ। दिनेश गिरी ने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समय में वहाँ था, और ठीक मतलब 1 जुलाई 2008 को मुझे नियुक्ति मिल गई। सबसे पहले मतलब मेरे पास में 51 बच्चे आए थे, तो 51 बच्चों के साथ में कम से कम 20-25 उनके अभिभावक आए थे। मैं यहाँ घर से ही हारमोनियम लेकर गया, मैंने प्रार्थना करवाई, और वहाँ मतलब वेद मंत्रों से पूजा पाठ करवाया, और उसके बाद में विद्यालय शुरू हुआ। तो राजकुमार जी महिला और उनके 2-4 जो साथी प्रिंसिपल जी थे, उन्होंने मेरे को वहाँ देखा, तो ना कि एकदम सही योग्य व्यक्ति है, आप इनकी नियुक्ति कर लो। तो उसी दिन से वहाँ मेरी मतलब नियुक्ति हो गई। 51 बच्चों से मैंने शुरू किया। तो जो अभिभावक लोग आए थे ना, वो ऐसा आदमी पढ़े हुए मेरे शिष्य थे, तो उन्होंने समझ लिया कि अरे विश्वम्बरलाल जोशी है, तब सब ठीक रहेगा। तो उसके कारण से क्या कि दिन प्रतिदिन वहाँ संख्या बढ़ती गई, और पहले ही सत्र में 626 छात्र संख्या हो गई। और पहले शुरू में उसका नाम शांति निकेतन था, और बाद में मतलब 2 साल बाद में हमने उसका नाम भारतीय शिक्षण संस्थान रखा। अभी भी सेवा दे रहे हैं वहाँ? हाँ, नहीं, पिछले साल फरवरी में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो गया। वो तो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मैं मतलब मैंने कहा कि मैंने खूब काम कर लिया। हाँ, तो मैं अच्छा अब 2-4 मैं बातें पूछ लेता हूँ, है ना, जो कि मुझे अखड़ती है ना। एक तो कि क्योंकि आप ब्राह्मण, इसलिए कई कहते हैं कि जी जिसको चांस दिया उसको चुग्गा देगा।
अगर ये बात सत्य होती तो अकाल में लोग नहीं मरते, अगर ये बात सत्य होती तो लोग भूख से नहीं मरते, लेकिन लोग आंखें बंद कर लेते, कहते भूख से कोई नहीं मरता जी, भूख से मरते हैं। कहने का मतलब अगर कर्म नहीं करते हैं तो इसको भी सोचता है 2 बार, ठीक है, वो उसकी मर्जी अगर दे तो, लेकिन अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात, एक आदमी जो अगर किसी वाक्य, किसी चीज़ को एक साखी में, वाक्य में ढाल दे तो सत्य थोड़ी हो जाता है, भले वो कितने प्रसिद्ध रहा हो भूतकाल में। एक आदमी भूतकाल में बड़ा शख्सियत रहा हो, कवि रहा हो, संत रहा हो, उसने किसी बात को साखी में ढाल दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि सत्य हो, सबके लागू हो। नहीं सुनो, मैं बताऊं आपको कि लोग बाग जो है ना, मतलब परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। जी जी जी। ये इतनी बड़ी जो सृष्टि है ना, ऊपर आप देखो नीली छतरी वाला विराट है, और नीचे धरती जो है वो हमको धारण किए हुए है। तो लोगों का मतलब जो है अपने ऊपर तो मतलब गुमान है, लेकिन ये गुमान नहीं है कि ऊपर आसमान है और वो मतलब छाया किए हुए है, और नीचे धरती वो हमको धारण किए हुए है। तो लोग बाग जो है अपने कर्म को तो भूल जाते हैं और अपने अभिमान को और गर्व को ध्यान में रखते हैं। बस यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है। नहीं तो संसार में मैं आपको बताऊं कि कितने प्रकार की 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन योनियों में मतलब सबको अपने कर्मा के अनुसार जो है फल मिलता है, और कर्मानुसार उनको योनि मिलती है। यदि उनके कर्म खराब है तो उनकी योनि बिगड़ जाएगी। अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ और मनुष्य हूँ, तो सबसे पहले तो मैं श्रेष्ठ इसलिए कि मैं मनुष्य हूँ। संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी, उन्हें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य होता है। और मनुष्यों में भी मतलब वेद में लिखा है, यजुर्वेद में, कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बहु राजन्य है। व्यक्ति की जिस प्रकार की रुचि हुई ना, उसी प्रकार का परमात्मा ने जो है काम दिया। तो ब्राह्मण जो है शुरू से ही मतलब पता नहीं क्या कि वो बुद्धिमान था क्या, तो भगवान ने उनको कहा कि तू जो है ब्राह्मण, इसलिए तू वेदज्ञ बन, तू समाज की पढ़ाने की व्यवस्था कर, तू शिक्षित कर। दूसरा जो व्यक्ति था ना, वो मतलब थोड़ा सा क्या है कि ऐसे मतलब हाथ चलाने में उनमें थोड़ा होशियार था। तो बोले अरे तो वीर आदमी है, ये क्षत्रिय है, तू रक्षा कर, तो उसको क्षत्रिय बनाया। और एक आदमी जो है खाली मतलब तोला जोखी की बात करता था, ये कमती है, वैसे है, अरे तू बढ़िया है, तो तू तो ये व्यापार का काम कर। और एक आदमी सभी प्रकार का काम कर रहा था, तेरे बाटे की काम कर रहा था, जूतियाँ भी बना था, सोने का काम भी कर रहा था, कपड़े भी सिल रहा था। तो बोले तू जो है तू मतलब समाज का पाँव है, तू आधार है। तो उसको मतलब कहा तो गया शुद्ध, लेकिन कार्मिक वो ही है। सबसे बढ़िया क्रियाशील जो है शुद्ध को मानते हैं लोग बात, और मानना भी सही उसी को। अच्छा मेरी बात सुनाओ, एक व्यक्ति जो मतलब सफाई करता है, वो घृणित कैसे हो गया? अरे वो तो सफाई कर रहा है, वो तो मतलब लक्ष्मी पुत्र है। लक्ष्मी पुत्र वो होता है जो सफाई करता है। तो मैं तो मतलब नहीं मानता कि भी जो है समाज में कोई ऊंचा बड़ा भी है, छोटा बड़ा भी है, सब समान है। मैं तो सबको समान मानता हूँ। भाव का नजरिया जो है उससे पर, हाँ एकदम दृष्टिकोण, मतलब मेरा दृष्टिकोण यह है कि संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। सब अपने कर्मों से, अपने कर्मों के आधार पर अमीर गरीब बनते हैं, अपने कर्मों के आधार ऊंचे नीचे बनते हैं। तो कर्म प्रधान होना चाहिए व्यक्ति का। अच्छा गुरुजी, एक है जो गुरु की चोट विद्या की पोट, ये जो उक्ति है, ये मेरे हिसाब से जो है 100% सही नहीं उतरती है, क्योंकि बालमन जो है ना वो बड़ा कोमल होता है, उस पर जो है किसी भी आघात का जो प्रभाव जो चिरस्थायी रहता है। तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? आप इस बात को ध्यान से सुनो, ये बात सही है कि गुरु की चोट विद्या की पोट, ये एकदम सही है। और गुरु तब व्यक्ति को मतलब चोट पहुंचाता है, प्रताड़ना देता है, तब छात्र जो है मतलब लक्ष्य से विचलित हो जाता है। गुरु की इच्छा रहती है कि वो मतलब मैंने लड़कों को बराबर ये सिखाया है कि यदि आप मतलब गुरु जी को बराबर देखोगे कि गुरु जी की क्या हरकत है, उनका क्या एक्शन है, क्या मोशन है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यदि आप उनको ध्यान से सुनोगे और अपनी कापी और कलम तैयार रखोगे, तो गुरु जी के मुख से कोई भी जो भी बढ़िया बात आई ना, आप उसको तुरंत नोट करोगे ना, तब तो आप सही विद्यार्थी हो। और यदि आप पास वाले विद्यार्थी को नहीं मारते हो या मतलब गुरु जी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हो ना, तो गुरु जी को अखरता है। इसलिए वो बीच में उसको टोकते हैं, टोकने पर भी नहीं मानता तो थोड़ा उसकी पिटाई करते हैं। बाद में फिर वो मान भी जाता है, क्योंकि उसको समझाया जाता है कि बेटे तू जो है ना मतलब अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहा है, तो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। तू यहाँ विद्यार्थी बनकर आया तो तुझे विद्यार्थी बनकर ही रहना है। यदि तू विद्यार्थी बनकर रहेगा और शिक्षा ग्रहण करेगा तो आगे बढ़ेगा, और तेरा आगे बढ़ने का लक्ष्य होना ही चाहिए। यदि तू इस समय भटक गया ना तो भटक गया। इसलिए गुरु जी जो है ना वही मनुष्य से और बुरी भावना से कोई भी विद्यार्थी को पीटते नहीं है,
ये मेरी मतलब भावना है। अच्छा, सारे अध्यापक एक साथ थोड़ी होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, जैसे कि आप किसी को पीटने का एक बार अधिकार दे देते हैं तो जाहिर सी बात है देना आपके हाथ में, बस उसको संभालना अगले के हाथ में। तो जिस तरीके जिस भावना से आपने पीटा, जरूरी थोड़ी अगला भी उसी भावना से पीटा, क्योंकि बार रोजाना हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना, है ना, विद्यार्थी पर अत्याचार के। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये तो लंबा विषय। एक ये कि निंदक नियरे राखिए, ये नींद आंगन कोठी समाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुबह। इन निंदकों की वजह से जीना आराम हो जाता है। किसी के बच्चे की शादी नहीं होती, कि जो घर में काम आता है वो भगा देते हैं, किसी की लड़की भगा देते हैं, ठीक है, मतलब कि इन निंदकों की वजह से जीवन जो है खराब, मतलब कि परेशानी में रहता है। ठीक है, ये जो साधु संत, जैसे कि कबीर जी ने कहा घर फूंक तमाशा देख, हम अपना घर नहीं फूंक सकते, हम तमाशा नहीं, हम गृहस्थ आदमी है ना। ठीक है, एक संत आदमी के लिए अलग चीज़ है कि उसका वो भी एक अनुभव है, वो भी एक जीवन का अनुभव, आनंद है कि आप घर फूंके तमाशा देखे। सबके लिए लागू नहीं है। इसी तरीके से अगर घर के नज़दीक हम निंदक रखेंगे, सुबह शाम हमारा उठना सोना भी वो तय करेगा, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा बताएं? नहीं, मेरी बात सुनो। यदि मनुष्य का हृदय प्रेम से ओतप्रोत है, यदि वह सबको समान दृष्टि से देखता है, मानी व्यक्ति की विजय तब होती है, उस व्यक्ति को सारे लोग चाहते हैं जिसकी वाणी मीठी होती है, जो मधुर बोलता है और हमेशा सबको सम्मान देता है। अंग्रेजी में कहावत है कर्टसी बिगेस्ट कर्टसी। इसका मतलब यह है कि भाई आप यदि किसी को सम्मान दोगे तो आपको अपने आप ही सम्मान मिलेगा। हमारे यहाँ तो संस्कृति है कि हम सबसे पहले हम जो कोई भी हमारे राष्ट्र मिलता है ना, तो राम राम सा, तो वापस राम राम हमारा लौट कर आता है। तो यदि भावना यह है व्यक्ति की, तो चाहे हम कोई भी हमारी किसी भी प्रकार की निंदा करे, लेकिन एक दिन बाद में वो पिघल जाएगा कि यार मैंने तो इसकी खूब निंदा करी, लेकिन यह तो हंसता है, यह तो हंसमुख है और ये तो मेरे साथ में जी जी करता है, तो शायद एक दिन वो जो है ना मतलब उसका भक्त बन जाए। अच्छा, भगवान बुद्ध यहाँ हमारे यहाँ हुए और भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, लेकिन वो शांति के परम दूत थे, मेरा मंतव्य है। लेकिन वो उनके लिए तो संभव था। मान लीजिए कोई आदमी इसके हाथ में हथियार, आग्नेयास्त्र है, जो भी है, अब हम उससे जो है शांति का पाठ पढ़ाएंगे और उससे तो सर पे सवार है कि इसको ख़त्म करना, मारना है, और हमारी बातों में वो दम नहीं है जो भगवान बुद्ध की बातों में होता, ठीक है, या किसी संत की बातों में होता। ठीक है, सब में सबका स्तर एक साथ नहीं, मांस का स्तर एक साथ नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए वो चीज़ लागू नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि बुद्ध धर्म जो है हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुआ, लेकिन वो विदेशों में तो फैला और यहाँ जो है वो नगण्य रास का प्रभाव? हाँ बताएं। भगवान गौतम बुद्ध जो है वास्तव में बहुत ही बोधिसत्व व्यक्ति थे। उनको बोध हो गया था कि वास्तव में हम जो है ना अपने कार्य और व्यवहार से किसी को जीत सकते हैं। एक मतलब उनकी कथा मुझे ध्यान में आ रही है कि एक बार वे अपने शिष्यों के साथ में मतलब गमन कर रहे, दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तो एक मतलब अंगुलीमाल नाम का एक दुष्ट व्यक्ति था। वो क्या करता था कि मतलब कोई भी मार्ग में आता तो उनको पीटता, और पीटने के साथ साथ में वो क्या करता कि उनकी मतलब अंगुलियां तोड़ डालता, और वो हमारी जो है ना उन अंगुलियों की माला पहनता, तो जो रोता ना वो हंसता और वो रोने वाला रोता। तो गौतम बुद्ध को भी उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी अंगुलियां सामने करो, तो उनको तोड़ना शुरू कर दिया। अब एक हाथ की तोड़ी उन्होंने दूसरा हाथ कर दिया, इधर कर लिया ना, तो उन्हें उसकी तोड़ी, फिर वापस हाथ कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो वो अंगुलियां तोड़ता रहा, टोटते टोटते वो ही थक गया। वो अंत में सोचा कि अरे यार ये कौन व्यक्ति है, तो वो उनके पाँव में गिर पड़ा और बोले मैंने तो आपको पहचाना नहीं, हे प्रभु आप कौन है? तो बोले तोड़ दे, अंगुलियां तोड़ दे, लटोड़ और तोड़ दे, लेकिन वो ही थक गया बाद में। तो भगवान गौतम बुद्ध जो है ना, उन्होंने अपने कर्मों से और अपने बोधिसत्व से लोगों को ज्ञान अर्जित किया। अंगुलीमाल जैसा दुष्ट व्यक्ति भी जो है उनका भक्त बन गया। वो तो ठीक है, लेकिन आप उन 99 मान लीजिए वो 100वें नंबर था उनका, उन 99 को भूल गए जो सामान्य व्यक्ति थे, वो तो नहीं बदल सके ना। उनके लिए तो हथियार एकमात्र उपाय था उनको रोकने का, अगर वो मेरा कहने का मतलब ये है, हम भूल जाते हैं सामान्य जन को। हम पूजा करते हैं जो किसी विशेष सिद्धि प्राप्त होता है, जिसके पास कुछ अधिकार होता है, लेकिन सामान्य जन उन परिस्थिति में रह नहीं सकता, है ना। ठीक है। अच्छा, ये जो पर्दा प्रथा है और पर्दा प्रथा, और कई तो कहते हैं कि ये जो मध्यकाल में वापस शुरू हुई, कई कहते हैं जी शुरू से ही थी, कई कहते हैं। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि विद्योत्तमा का राजा भोज, कालिदास, तो वहाँ तो वो साक्षात कर रही थी, तो जाहिर पर्दा नहीं था वहाँ। तो मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाज के, अगर पुराने ज़माने में भी था तो सब जगह स्वीकार्य नहीं था। और अगर बाद में ये आया है, ये कुप्रथा बाद में आई है, तो अब तक हम क्यों चिपके बैठे हैं? मेरी बात सुनो, पर्दा प्रथा जो है अपने देश में थी नहीं। अपने देश में अपने
तो सह शिक्षा थी। गार्गीर, अब नाम्रपाली, वो जो लड़कियों के नाम आते हैं ना, उस जमाने में मतलब छात्र और छात्राएं दोनों साथ ही पढ़ते थे ऋषियों के आश्रमों में। तो उस समय तो पढ़ा का नाम ही नहीं था। और हमने रानियों महारानियों को भी देखा है, मतलब तो कोई पढ़ा नहीं दिया। तो सुनने में आया कि जब ये हमारे देश में मुगल लोग बाग आए न, तो मुगलों ने मतलब ये पढ़ा हमारे देश को दिया है। और उनके कारण से ही, और मैं आपको बताऊं कि मतलब है, हम जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे ना, तो अंग्रेज ने घूम कर देखा कि यार मतलब इस भारतवर्ष से अपने राज करें। तो उन्होंने राज करने के बाद तो सोची, लेकिन वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग उन्होंने कहा कि देखो जब तक तुम भारतवर्ष की, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी उच्च बात है वो शिक्षा है, भारतवर्ष पूरा शिक्षित है और शिक्षा के अनुसार जो है वो संसार में सर्वोच्च है। तो जब तक तुम उसकी शिक्षा पद्धति को नहीं बदल दोगे ना, तब तक मतलब वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि लल्लो चप्पो करते हुए, हाथ जोड़ते हुए और भिखारी बनकर रहे कि हमको थोड़ा सा व्यापार करने का दे दो, और करते उन्होंने क्या किया कि अपनी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में फैलाई। तो उसके कारण से आज क्या है कि हम जो है ना अंग्रेजी परस्त हो गए, और उसके कारण से आज भी हमारी गुलामी का असर जो है ना। एक चीज़ जैसे कि राष्ट्रवाद, हाँ, एक कवि है, मैं भूल गया, भले दिनकर उन्होंने लिखा था ये सीमाएं क्यों रहे, ऐसा कुछ लिखा था ना, मैं भूल गया। हाँ। कविता मुझे याद नहीं रहती। एक तो मुझे मतलब कि कुछ चीज़ें, तो उन्होंने तो ऐसा, उनका तो ऐसा एक सोच थी, उनकी धारणा ऐसी थी। लेकिन चलो वो तो एक व्यावहारिक चीज़ नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप संत हैं तो दूसरा संत, तो ये गारंटी नहीं है इस बात की, ठीक है। तो उसके मन में क्या परिस्थिति, बस वो अलग बात है, ठीक है। आपके पास पैसा है तो अगला छीनना चाहता है तो आप उसको नहीं रोक सकते ना, ठीक है। आप सुरक्षा कर सकते, उसके भाव को नहीं रोक सकते। तो कहना मतलब कि ये सीमाएं तो होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद की जो आँच है, जो हाल फिलहाल के वर्षों में तो ज़्यादा ही कुछ फर्जी राष्ट्रवादी भी हो रहे हैं। अब इसमें क्या है कि सामान्य जन पीस जाता है। मान लीजिए जैसे कि राम राम जी, अब कहते राम राम जी, कोई ऐसे राम राम, तभी अखरता है यार, ऐसे क्यों बोला राम राम। अब तो जय श्री राम तो उद्घोष है ना, एक जय श्री राम तो उद्घोष है। हाँ, ये नहीं है कि आपस में बात करें, संबोधन नहीं। जैसे कि हमारे एक गाना बजता है सुबह सुबह मंदिर में, पार्वती जब जय श्री राम से मिलने आई। अब ये तो उन्होंने गीत में डाल दिया, पार्वती जब जय श्री राम से मिलने आई, कहाँ तक सही है? पार्वती जब श्री राम से मिलने आई, पार्वती जब श्री राम जी से मिलने आई, पार्वती जब राम जी से मिलने आई तो चलेगा। पार्वती जब जय श्री राम से मिलने आई, इसका मतलब ये है कि आपको नहीं लगता कि जैसे कि दो तरह की पावर होती है, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब कि हथियार वगैरह का, सॉफ्ट पावर मतलब कि जो संस्कृति का निर्यात होता है ना, आदान प्रदान होता है उसकी वजह से। लेकिन अगर आपको जैसे कि देखा है कि टीवी में कुछ चीज़ आ रहा है, लोग उसको फटाफट पकड़ लेते हैं, उसको संस्कृति बनाती है। तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है व्रत करना, अलग अलग चीज़ों को, कपड़े पहनना, आभूष पहनना, रहना, कुछ छोटी मोटी जो वस्तुएं जोड़ना, किसी मतलब ये आयोजन में निकालना, ये चीज़ें तो टीवी को देख के भी हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है इस फर्जी राष्ट्रवाद से, नकली संस्कृति से? सनातन जो सब चलता आया है उसमें कितनी मिलावट हो गई आपके हिसाब से? क्या मतलब ये बात मिलावट हो गई, मतलब है लोग जो है ना, लोगों की कथनी और करनी में एकदम अंतर हो गया। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि मतलब है हमारे देश में मतलब राष्ट्रभक्ति का जो है ना एकदम झूठा पाखंड है। कोई मतलब जो है ना ये दिखावा है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त कोई भी नहीं है। सारे लोग वाग जो है ना, अब इस समय वर्तमान में मैं आपको बताऊँ कि भारतवर्ष में मैंने मतलब एक सूत्र बना रखा है, भारतवर्ष के 3 दुश्मन, भारतवर्ष के 3 दुश्मन, नेता, बड़े व्यापारी और प्रशासकगण। आप भी देख लो, नेताओं ने सारी बात संभाल रखी है। नेता के बारे में तो लोग बाग ऐसा कहते रहते हैं कि यह तो नेता तो केवल लेता ही लेता, किसी को कुछ भी नहीं देता और लूट कर लेता, उसका नाम नेता। व्यापारी जो है, अब वर्तमान में आप देख लो कि सारे प्रकार का जो व्यापार वो व्यापारियों के पास में है। और ये जो अधिकारी लोग बाग हैं वो नेताओं के इनसे मिले हुए हैं। तो हमारे देश को लूटने वाले 3 व्यक्ति हैं। यदि ये सही हो जाए ना, तो देश में सभी प्रकार की स्थितियाँ अच्छी हो जाएं। लेकिन होने वाला लगता नहीं है, क्योंकि ये सारा तीनों त्रिशूल हैं और ये तीनों त्रिशूल मिले हुए हैं। जब तक इन तीनों त्रिशूलों को हम नहीं हटाएंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। उसके पीछे कारण यही है, अब वर्तमान में तो और बड़ी दुर्दशा हो गई है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुर्दशा हुई है शिक्षा की। अब यानी मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये कोरोना के कारण से मतलब देश शायद 100 साल पीछे चला गया है और शिक्षा जो है बिगड़ गई है। अब अच्छी पीढ़ी कहाँ से आएगी, अच्छे शिक्षित लोग कहाँ से आएंगे? स्कूलें तो मतलब अंग्रेजी परस्त हो गई है। हमारे जो भारतीय संस्कार है वो पद्धति है वो तो इन्होंने बंद कर दी है। और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये चल रहा है। तो ये गलत है। चलना चाहिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो चलना चाहिए। लेकिन वो नहीं चल रहा है।
इसलिए इसका बड़ा दुख है। बुजुर्गों की जो है अब सब जगह सबके आपके जैसे सुपुत्र नहीं होते कि पिताजी करते फिरें। कई जगह देखा पिताजी माताजी आप यहाँ रुको, स्टैंड पे हम आ रहे हैं, गाड़ी में छोड़ के भाग गए। ऐसे देखा वो बूढ़ी बेचारी रह रही है कि बेटे आएंगे, मेरे बेटे आएंगे, वो नहीं आते। कई जगह वृद्धाश्रम में हालत बहुत ख़राब है, बड़े बड़े शहरों में देखा हमने, हरिद्वार वगैरह में। तो ये हमारी संस्कृति थी क्या पहले से? ना संस्कृति तो है। हाँ। मतलब संस्कृति तो है और शिक्षा भी हुई है, लेकिन संस्कार खराब हो गए। आज वर्तमान में एक बार फिर ये मतलब नारा दिया जा रहा है कि बेटा पढ़ाओ, संस्कारवान बनाओ। तो जब तक हम बेटे को संस्कारवान नहीं बनाएंगे ना, तब तक शिक्षा जो है शिक्षा ही रहेगी। शिक्षा तो आ गई, लड़का जो है एकदम बाकायदा मतलब जहाँ उसको मतलब पिताजी और माताजी बोलना चाहिए, वहाँ वो जो है पिताजी को तो मतलब डैड बोलता है और माँ को मोम बोलता है। तो डैड और मोम वाली संस्कृति क्या हुई? इनका अर्थ भी निरर्थक है, कोई मतलब ही नहीं है। पिताजी और माताजी में आदर भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन वो नहीं बोलते ये। तो वो जो है माँ बाप भी पता नहीं उनके भी अब क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि वो भी उसी टीवी को देखते हैं और वो लड़का भी उसी टीवी को देखता है। अच्छा, तो दोनों के संस्कार बदल गए। अच्छा, ये बताएं कि जैसे शिक्षक हैं जो शिक्षा देते हैं, ठीक है, गुरु कोई भी आपसे वरिष्ठ हो सकता है जो गुरु पढ़ाता है। सामान्य तौर पर ये जो आपसे जो वरिष्ठ है गुरु हो सकता है जो कोई ज्ञान देता है, साइकिल चलाने का होते हैं, आपस में परस्पर भी गुरु हो सकते हैं। आपने मुझे मोटरसाइकिल सिखा दी, आपने मैंने साइकिल सिखा दी। लेकिन एक शब्द है, अगर मैं उसको गंभीरता देते हैं, गुरु का मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग में मिले जाता है, ईश्वर से हमें जुड़ाव करता है, हमें अपने का बोध करवाता है। इसे बोले सदगुरु का नाम देते चाहे गुरु का, एक बात है। लेकिन अधिकांश अध्यापकों के मन में रहती है हमें सम्मान तो मिले गुरु जैसा, लेकिन उनका भाव रहता है कि घंटी लगी विद्यार्थी से पहले गेट के बाहर। मेरी बात समझ रहे हैं? ना वो गुरु नहीं है, वो स्वार्थी है। वो तो मतलब क्या कर्मचारी है, वो तो मतलब जो है अपने कर्म के पैसे लेकर ही जाने वाला है। गुरु तो उसकी तो भावना, गुरु का शब्दिक अर्थ बहुत जोर का है। आपने ऐसा अनुभव किया ना? हाँ, ऐसा अनुभव किया ना? ऐसा हाँ, होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है। हाँ। गुरु तो वो ही है जो समर्पित है। जब तक उसका शिष्य, और मैं तो कहता भी हूँ, आजकल मेरे जो शिष्य लोग आज जो प्रणाम वगैरह करते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और मैं कहता हूँ कि देखो मैं गुरु हूँ, मैं तो गुड़ रह गया, लेकिन मेरा चेला मिस्री हो गया। मैं तो ये कहता हूँ, तो वो भी बड़ा खुश होता है इस बात से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शिष्य को आगे बढ़ना चाहिए, वो ही गुरु है। अच्छा, एक अच्छा गुरु पाना, सदगुरु पाना दुर्लभ है, लेकिन अच्छा चेला बनाना तो और भी दुष्कर कार्य है। क्योंकि गुरु पाना मुश्किल है, लेकिन एक बार गुरु पा लेते हैं तो आपकी चिंता खत्म है, आप गुरु के गोद में हैं। लेकिन चेला ढूंढ भी लें तो चेला आपकी करने पार उतारेगा नहीं उतारेगा, वो उसकी गारंटी नहीं है। चेला आपकी संवेदना, आपकी भावनाएं जो हैं उसको वैसे ही वैसे यथावत रहेगा कि वो पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संगठन बनाते हैं ना, संगठन गुरु बनाता है, उसके बाद में चेले आते रहते हैं, उसका संगठन कुछ ना कुछ विकृत रूप हो जाता है 2-3 पीढ़ी बाद, देखा आपने? तो वैसा स्वरूप रह नहीं पाता है। कहने का मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि रामकृष्ण परमहंस के बाद नरेंद्र, उसके बाद हम नाम नहीं जानते? भले जानते हैं, हम ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते। भले उन्होंने मतलब कि गुप्त रहना स्वीकार किया, भले उन्होंने शांत रहना स्वीकार किया, भले वो है नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि तीसरी चौथी पीढ़ी में दम तोड़ देते हैं परंपरा? नहीं, मैं बताऊँ आपको कि मतलब मुझे तो इस प्रकार का जो है पद मिला है। मैं तो आपको बताऊं कि हाँ, मैं आपका जो प्रश्न सही है कि गुरु की नज़रों में, गुरु की बातों से मतलब हजारों से जो बनते हैं, लेकिन सबके संस्कार वो नहीं होते। पर कुछ लड़के जो है ना, जो शुरू से संस्कारवान होते हैं और वो गुरु को गुरु ही मानते हैं ना, तो वो आगे बढ़ते हैं। मैं एसआर में था, तो एसआर में पढ़ाते समय मुझे याद है कि मतलब 11 साल तक लगातार मतलब मेरिट आती रही। और उनमें जो जिन लड़कों की मेरिट आई ना, वो मेरिट वाले लड़के ना आज वो बहुत ऊंचे हैं। एक मुझे रामनिवास से नेहरा नाम का लड़का याद आ रहा है, रामस्वरूप नेहरा, वो मुझे याद आ रहा है। वो शायद अमेरिका में इस समय। तो एक बार मतलब है, मैं तो मतलब ऐसे ठेला लेकर बाजार से चल रहा था और वो अपनी मतलब बहुत बढ़िया इम्फाला कार में मतलब गणेश जी के मंदिर के पास में, वो कोई यहाँ लक्ष्मणगढ़ में आया हुआ था और मैं तो ऐसे चल रहा था। उसने एकदम अचानक अपनी कार को रोका और कार को रोक कर वो एकदम दौड़ता हुआ मेरे सामने आया। तो मैं पीछे हटा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी भव्य हो गई थी और मैं एकदम साधारण व्यक्ति था। तो मैंने कहा कि कौन साहब आ रहे हैं? मैंने कोई बेजा काम कर दिया। बोले गुरुजी ठहरो, रुक गुरुजी ठहरो। और वो आकर एकदम सब लोगों के सामने पाँव में पसर गया। तो मैं देखता रहेगा भाई ये कौन है? बोले गुरुजी नहीं जानते, याद करो, पहचानो। सही है। अरे आप मेरा कान पकड़ते थे और नेहरा, अरे नेहरा
पढ़ ले रे, याद कर ले। ओह अरे अरे बाप रे, अरे हे भगवान, आप राम सुम नेहरा हैं क्या? फिर तो बातचीत चलती रही। फिर वो बोला कि मैं आपकी कृपा से आज मतलब उच्च हूँ, भव्य हूँ, लेकिन वो सब आपकी कृपा से हूँ। तो ऐसे चेले भी निकल जाते हैं, होता है सारे नहीं निकलते। अच्छा गुरुजी, एक बात बताएं, संस्कृत भाषा, जैसे कि मैंने देखा है गुजरात में भी ऐसे और कर्नाटक में कुछ गांव हैं, एक आधे गांव हैं जहां उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम संस्कृत में बात करेंगे। तो लड़के लड़कियों ने तय किया, बाद में पूरे गांव वालों को मनाया, जो पूरे गांव वाले के भाषा संस्कृत भाषा अपनाया और अब संस्कृत में बात करते हैं। ऐसा मैंने वीडियो भी देखा है। ठीक है, संस्कृत क्या एक बंद भाषा है इसलिए कि संस्कृत जो है वो भाषा जो है वो जैसे हिंदी भी भाषाओं का अंगीकार करती है, कम करती है थोड़ा सा अन्य भाषाओं की अपेक्षा, इंग्लिश की अपेक्षा, तो संस्कृत थोड़ी सी और कम स्वीकार करती है? या ये वजह है कि या ये है कि बोलने में कठिनाई होती है, या ये वजह है कि उसका कोई व्यावहारिक लोगों को भविष्य नहीं दिखता है? ऐसा क्यों है कि संस्कृत जो सिर्फ वेदों की भाषा रह गई है? हाँ, संस्कृत वेदों की भाषा है और सचमुच ही मतलब हमने तो पढ़ा है कि साक्षात भगवान मुख से मुखारविंद से निकली और ऋषियों के कानों में आई, तो फिर वो लिखितों में लिखी गई और फिर वो मतलब वेद बन गई, वो मतलब श्रुतियाँ स्मृतियाँ बन गए, पुराण बन गए, उपनिषद बन गए। और संस्कृत भाषा जो है ना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और बड़ी सुगम और सरल भी है, लेकिन सबसे पहले इसकी कठिनाई है उच्चारण की, क्लिष्ट है थोड़ा। हाँ, संस्कृत का उच्चारण जो है ना थोड़ा सा क्लिष्ट है और शुरू में जब इसका उच्चारण गुरु जी के रटाने पर, गुरु जी के उच्चारण के द्वारा सीखने पर वो एकदम सुगम हो जाती है। और मैंने तो मतलब एक मंत्र इसका मतलब सीखा है, मैं तो उस मंत्र के माध्यम से जो है ना लड़के लड़कियों को उस मंत्र को बुलवाता हूँ, तो वह मंत्र बोलने के बाद में और वह भाषा एकदम सुगम हो जाती है। और वो सरस्वती का बीज मंत्र है, ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं, यह सरस्वती का बीज मंत्र है। और इससे जो है यदि इसका उच्चारण विधि से किया जाए जैसे मैंने किया है और उसी प्रकार से किया जाए तो व्यक्ति की जो है उच्चारण शक्ति बढ़ जाती है और वो शुद्ध उच्चारण कर सकता है। स्मरण शक्ति आपकी कैसी है अभी? मेरी स्मरण शक्ति धीरे धीरे थोड़ी विलुप्त हो रही है। किन किन अध्यापकों ने आपको पीटा, किन किन बच्चों ने आपको चीट किया, मतलब कि जो थोड़े से बेईमानी की आपके साथ, किन किन कब कब आपने नकल की, सब याद है आपको? अब देखो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अब थोड़ा अटपटा है कि गुरु जी ने तो मेरी बात सुनो, गुरुओं ने तो मुझे भी पीटा और मैंने भी बच्चों को पीटा, लेकिन विद्वेष के भाव से नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी गुरु ने मेरे को विद्वेष के भाव से नहीं पीटा। कौन सा गुरु आपको अति प्रिय है? मेरा प्रिय गुरु, मेरे प्रिय गुरु जी तो एकदम अयोध्या प्रसाद जी शर्मा ही रहे। उनका व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि उनके साथ पढ़े लिखे लोग कम बचे तो बता नहीं पाते। बहुत है, लक्ष्मणगढ़ में उनके बड़े पहले वो हमारे यहाँ प्रधानाचार्य थे और यूपी के थे वो, और गणित के और विज्ञान के और अंग्रेजी के तीनों विषय, हालांकि थे तो बीएससी, लेकिन बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। लेकिन सबसे बढ़िया उनका गुण था मानवीय। अच्छा। वो मतलब छात्रों को बड़ा प्यार करते थे और मुझे तो वो इतना चाहते थे कि क्या ही कहना। वो तो मुझे गोद में बिठा लेते थे और मुझे हमेशा उनकी इच्छा मुझे आगे बढ़ाने की रही, अयोध्या प्रसाद जी की शर्मा की। तो अभी आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं आजकल तो लेट उठता हूँ, लेकिन शुरू में जब मैं विद्यार्थी था, शिक्षक था ना, तो हम सूर्योदय के पहले उठते थे। अब भ्रमण करते हैं थोड़ा बहुत? अब भ्रमण नहीं करता। अब नहीं करते ना? तो स्वास्थ्य अभी ठीक है ना वैसे? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो अब देखो शिथिलता, 80 वर्ष पार हो गए ना, तो थोड़ी सी जो ना जानू गोडों में दर्द रहता है, और वैसे कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज़ में अभी भी बुलंदी है। ये घर वाले जो है ये मुझे टोकते कि थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। मैं 5,626 लड़का लड़की छोड़ के आया मैं वहाँ पर, वो सारे माइक में बोलते थे, मैं बिना माइक में बोलता था। ये सामाजिक समरसता के बारे में क्या कहना है, इसके उतार चढ़ाव के बारे में? हाँ, बिगड़ रहा है यह रूप, बिगड़ रहा है, एकदम बिगड़ रहा है। समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है, समाज में नहीं घर में बिगड़ रहा है। घर में भी जो है स्नेह प्यार प्रेम प्रीति जो है व्यवहार और मतलब संबंध स्वार्थ हावी हो रहा है। संयुक्त परिवार थोड़े से कम, जैसे संयुक्त तो है ही नहीं। अब जैसे हम दो रमादे दो, और उनमें भी कल हो गई हम दो रमादों में भी। कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें देखा कि एक पिता जो अपनी पुत्री को भाई कमज़ोर थी या कोई बात कर रही थी, ऐसे कुछ था वाकया, उसे लेने के लिए गया कि यहाँ चलो घर चलते हैं। वो बहुत नाराज़ हो गई और
5 मंजिला वो जो हॉस्टल उससे कूद गई। तो ऐसी जो है मानसिकता वो इतनी कमज़ोर क्यों हो गई कि हम अपने प्राण सर के लिए तैयार रहते हैं किसी अच्छे भाव के लिए? वो तो चलो समझे कि भाई काम आया, देश के काम आया, समाज के काम आया, धर्म के काम आया, लेकिन अगर व्यर्थ में आप आत्महत्या करते हैं तो कहाँ तक सही है? ये मतलब एक प्रकार से जो है, पहले आपने कभी महसूस किया कि बच्चों, अध्यापक ने बच्चों को पीटा और कोई भाग के कह गया कोई में कूद गया, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ, एक भी केस नहीं है, एक भी केस ऐसा नहीं है। लेकिन अब तो मतलब जो है बराबरी जो है, थोड़ा सा बच्चों को कह दो ना तो एकदम संवेदनहीन हो गए हैं, इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि मतलब स्वीकार करते ही नहीं। थोड़ा सा उनको डांट डपट दो ना तो पता नहीं वो मतलब तुरंत ही मरने के लिए तैयार हो जाती है। गलत बात है। एक जैसे कि मोबाइल, इसके पीछे क्या है कि हमने उनको बढ़िया संस्कार नहीं दिया है। यदि हम उनको बराबरी कहेंगे देखो ये बेटे इनको प्रणाम करो, इनका आदर करो और यहाँ बैठो, ये मत खाओ, ये मत इनको रोको, तो रोकते नहीं हैं हम बराबर जो है ना उनको मतलब यही प्रणय देगी तो करता रहे। सफल होना, बड़ा आदमी बनना, ये चरित्रवान होने की निशानी थोड़ी है। चरित्र एक अलग चीज़ है जो कि पूरे जीवन को प्रतिध्वनित करता है, जिसमें आप कहाँ ऊंच नीचे सब तय करता है। लेकिन आप सफल तो अपनी मेहनत से हो सकते हैं, सफल तो अपनी बुद्धि बल से हो सकते हैं। रावण भी तो था ना, कंस भी था, तो आप बुद्धि बल से सफल तो हो सकते हैं, हिटलर भी था। लेकिन चरित्रवान होना थोड़ा अलग बात है मेरे हिसाब से। नहीं तो पूजा तो चरित्रवान की होती है। कितना भी कोई पैसे वाला क्यों ना, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, सही है। मतलब चरित्रवान जो है ना, सच्चरित्रता ही व्यक्ति का मूल्यांकन है। यदि वो चरित्रवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके बारे में लोग चाहे वो धनहीन है कुछ नहीं, लेकिन चरित्रवान है तो लोग बाग उसको प्रणाम करेंगे, उसके बारे में बातें नहीं बनाएंगे, जीवन उसका निर्विवाद रहेगा। जैसे एकदम अब्दुल कलाम अपने चरित्रता तो मतलब हाँ अब्दुल कलाम कोई नहीं कहता, हाँ मानते हैं, भारत में कोई भी उनका जो है वो आजाद शत्रु रहे हैं, मानते हैं चरित्रवान को ही मानते हैं। जी जी जी, सच्चरित्रता ही मतलब मूल्यांकित है। अच्छा गुरुजी एक बात और बताएं कि धर्म पे जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि स्वतंत्रता इतनी है कि कोई भी कैसी भी किताबें लिख सकता है, टिप्पणियाँ टीका टिप्पणियाँ लिख सकता है, छोटे धर्म की किताबें लिख सकता है साइड वाली, ठीक है ना। जैसे पहले वेद आए, बाद पुराण आए वगैरह, नीतियाँ वगैरह सारी किताबें, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि सबका अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी, एक तो कबीर जी का थोथा देवड़ा, ठीक है, जो सार ग्रहण कर लो, ठीक है, बाकी बहस मत करो, लड़ाई मत करो, उस बिंदु पर चले गए, वो लिखने वाले चले गए। लेकिन उसको मुद्दा बना के, उसको बिंदु बना के लोग जो है उस पर बहस करते हैं घंटों घंटों, और बाद में उस पर जो क्या करते हैं कि एक दूसरे पर छींटा कसी करते हैं, ठीक है। और उसी को बिंदु बना के लोग जो है आजकल हत्याएं, लूटपाट वगैरह सब चले कि हमारे धर्म में तो ये लिखा है, हमारे धर्म में ये लिखा है। ये कहाँ तक उचित है? ना मेरी बात सुनो, मनुष्य के 3 बहुत बढ़िया मोटोज है, सत्य, दया और धर्म। यदि इन तीन चीजों का निर्वाह करता है व्यक्ति तो वो एकदम असली मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सत्य एक बहुत ऊंची चीज है। जब हमारे यहाँ समाज में जब कोई मरता है ना तो मरने के बाद में उसी का संचालन किया जाता, तो बोलते हैं ना सत्यराम बोलते हैं ना, तो वो राम ही सत्य है, मतलब सत्य ही राम है। और सत्य जो बोलने वाला है ना उसकी पूजा होती है, झूठे आदमी को स्वीकार, झूठ प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार से दया, यदि हम हाँ राम नाम सत्य बात है, ये कथन सत्य है, इसको दैनिक जीवन में कहने पर लोग चिढ़ते क्यों हैं? हाँ उस समय चिढ़ते नहीं, बोलना चाहिए, बराबर ही है, ये बराबर बोलना चाहिए। सत्य, राम नाम सत्य, ये बराबर बोलना ही चाहिए, उठते बैठते सोते खाते पीते, और तो उसको याद रखना चाहिए। और दंडवत का मतलब होता है कि डंडे की तरह सीधा प्रणाम। किसी ब्राह्मण को कहता गुरु पंडित जी दंडवत, पीछे डंडा लेके भागेगा मेरे ना। दंडवत का मतलब दंडवत है नहीं, दंड का मतलब डंडे के समान झुककर होता है, लेकिन वो समझेगा दंडवत कर रहा है मतलब कि मुझे मार रहा है। दंडवत तो सत्य, दया और धर्म, ये 3 मतलब व्यक्ति के मोटोज होने ही चाहिए। सच बोलना ही चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य में एवं विजयते, सत्य की विजय होती है। अच्छा दया, देखो दया का उल्टो आप, दया याद है, मानी दया को याद रखो, दया करना याद रखो। यदि आप प्राणी पर दया करेंगे ना, एक कुत्ता जो कटकना कुत्ता है, हिड़काएड़ा कुत्ता है, यदि आप उसको सहलाओगे पहलाओगे ना तो वो भी आपका भक्त हो जाएगा। ये दया करना है। और धर्म क्या है?
मैं आपको जो है, आप मेरे मतलब एकदम सहयोगी है तो मैं आपको मानूं, ये मेरा पुत्र है तो मैं इसको पुत्र मानूं और उसी प्रकार से लूँ, ये मुझे पिता माने। यह धर्म है। धर्म का मतलब कोई अजगुण, कोई ऐसे नहीं कि तुम वो सुबह से जल्दी ना हो और मंदिर में। तो धर्म का मतलब, धर्म की व्याख्या बड़ी विशद है। धर्म का अर्थ है कि बहुत अच्छे काम करो, सबका भला करो। देखो, भला करो, भला करोगे लाभ होगा। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया शब्द है भला, लाभ होगा। भला करोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। अरे भलो बनो, भलो बनो का मतलब लोभ मत करो, भलो तो लोभ मत करो। तो ऐसे बहुत बढ़िया शब्द है। यदि हम उनको अपने जीवन में अंगीकार करें ना, तो निश्चित रूप से हमारी भव्यता दिव्यता बनी रह सकती है। जी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी तो बोलना ही नहीं चाहता, किससे मुख से वाणी जो प्रकट नहीं होती, और कोई जो बोले जाता है, और क्योंकि ये शब्दों का सामंजस्य और मानसिक जो अपनी जो चीज़ें हैं ना, संवेदना, वो एक साथ उनका मिश्रण हो नहीं पाता। कई बार क्या होता है, बोलने लग जाता है, निकलना कुछ अंदर का निकलने लगता है, ठीक है। लेकिन बहुत जैसे आपके जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो बेधड़क बोल सकते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क और वाणी जो उनमें सामंजस्य होता है, ठीक है। कई में क्या होता है कि बोलते हैं आगे और मस्तिष्क सोचता पीछे है, आपका जो है बराबर है सामंजस्य, तो अच्छा है। तो ये जो मुझे लगता है कि आपका ये इंटरव्यू जो है वो एक में नहीं होने पड़ा इसके कई खंड बनाने पड़े। ये भी जो है ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। नहीं, मैं तो मतलब निश्चित मतलब मान कर चल रहा हूँ कि आज निश्चित रूप से कोई मुझे बहुत अच्छा समय मिला और मेरे लिए कोई शुभ दिन आया, जिसके कारण से मतलब एक महान व्यक्ति जो है, एक मेरे जो प्रिय शिष्य में रहे हुए हैं, वह व्यक्ति मेरे पास आया और मेरा मतलब वीडियो बना रहा है और उस वीडियो को मतलब चारों ओर विस्तृत करेगा। तो यह तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का समय है। आज में मुझे इतनी खुशी हो रही है जिसकी मैं कोई मतलब सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने नोट की, अपना हम बैठे सूरज के सामने, ठीक है। हाँ जी। और पीछे सूरज के आगे आगे पेड़, पीपल के पेड़ आ गए। हाँ। तो हमारा जो वीडियो देखा उसमें काफ़ी तरह के शेड, मतलब काफ़ी तरह की रोशनी मिलेंगी, कभी अंधेरा, कभी छाया, कभी छाया। ये भी जीवन ही है। हाँ, जीवन में डूबसात हो रहती है। जीवन में सुख और दुख दोनों है, लेकिन हम लोग बात क्या है, सुख को तो बहुत ज़्यादा चाहते कि ये बरकरार रहे, लेकिन सुख और दुख दोनों मतलब एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। और ये मतलब जीवन में सुख और दुख आना जरूरी है और व्यक्ति को सुख और दुख को समान भाव से जीना ही चाहिए, नहीं तो वो जी नहीं सकेगा। एक तो आपको अनुभव दे जाते हैं, एक आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ कर जाते हैं, एक आपको रिश्तों की पहचान करवा जाते हैं, हाँ, है ना, एक आपको दोबारा उठ खड़े रहने के लिए हिम्मत दे जाते हैं। हाँ। तो ये तो होना जरूरी है, ठीक है। सुख दुख तो समान है, दोनों भाई हैं। जी, आप अपने जो शिष्य हैं उनके नाम संदेश, प्रिय शिष्य उनके नाम संदेश, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपेक्षा करेंगे गुरुजी हमें क्या करें। संदेश। मैं लक्ष्मणगढ़ का हूँ और ख़ास तौर से मतलब शेखावाटी अंचल का रहने वाला हूँ, तो मैं शेखावाटी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छे अंचल में विराजमान हो। शेखावाटी अंचल जो है ना, विश्व प्रसिद्ध अंचल है और यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता निश्चित रूप से समृद्ध है। तो शेखावाटी अंचल के सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं विश्वम्बर लाल जोशी बार बार शेखावाटी अंचल के लोगों को बार बार प्रणाम करता हूँ और आप सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और आप सबके दीर्घ आयुष्य की और आपके पूरे परिवार लोगों की मंगल कामना करता हूं कि शेखावाटी अंचल बढ़े और लक्ष्मणगढ़ का सबसे ऊंचा नाम हो। लक्ष्मणगढ़ के लोग खूब आगे बढ़े और सब स्नेह से प्यार से रहे, एक दूसरे को प्रेम बांटे, एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे की मदद करे और सभी प्रकार के झगड़े जो है ना उनको छोड़ दे, त्याग दे। हाँ। जय भारत। कहीं नाले का कचरा इधर का उधर दूसरे घर के सामने फेंके, नाली न रोके। अच्छा, एक चीज़ छोटा सा अंतिम सवाल भूल गया, आपके प्रिय मित्र अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, अगर एक है तो घनिष्ठ मित्र, अभिन्न मित्र एक आधा है? हाँ, मेरे मित्र जो है ना वो मतलब रहे MP वर्मा, लेकिन वो अभी पूरा नाम 6-7 महावीर प्रसाद वर्मा। अच्छा। वो मतलब कानोडिया कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अच्छा। और वो स्वर्गवासी हो गए, मुझे बार बार बहुत याद आते हैं। वो मेरे प्रिय मित्र रहे हैं, मित्र तो रहे लेकिन प्रिय वो रहे। तो ठीक है गुरुजी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि समय मिलते ही हम दोबारा साक्षात्कार लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बिंदुओं का छुआ ही नहीं है, तो सामान्य बातें जो मैं सबसे पूछता हूँ, और अगर आपसे धर्म की चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी विशद हो जाएगा। ठीक है विराट, तो भाग और खंड बना लेंगे। ठीक है ना? समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। जय राम जी की, जय राम जी की। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, साधुवाद, धन्यवाद आपको भी।